एक और एग्जांपल बुक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने का दिया हुआ है बाय यूजिंग विजुअल बेसिक। तो उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे और एक्सेल में हम न्यू शीट यहाँ पे ओपन करेंगे। तो न्यू शीट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम ए बी सी और यहाँ पे R1 मतलब √1 और यहाँ पे आगे √2 यहाँ पे लिखेंगे। तो इनको हम सेंटर में अलाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास जो पहली रो है इसमें हमने जो वेरिएबल हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड रो है इसमें मैं वैल्यू इनकी लिखता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे D2 और E2 में मैंने जो है आंसर लिखना मतलब आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास A2 B2 C2 में हमने 1 to 1 लिखा हुआ है जो कि A B और C की वैल्यू है। तो ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास B2 है, ये हमारे पास C2 है। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 है और ये C है, ये हमारे पास A है और ये 2 है। तो A2 B2 और C2 में हमने इनपुट देनी है और D2 और E2 में हमें यहाँ पे रूट्स मिलेंगे। तो ये हमने विजुअल बेसिक में मॉड्यूल करके क्रिएट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले जाते थे डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में इंसर्ट मॉड्यूल करेंगे। फिर इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे जो है प्रोग्राम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो जैसे यहाँ पे हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो सॉल्व क्वाड्रेटिक टू सेल्स फंक्शन यहाँ पे ले रहे हैं और ABC हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि हमने A2 B2 और C2 पे तीनों रखे हुए हैं। तो A की वैल्यू हमने सेल A2 पे रखी है, B की वैल्यू हमने सेल B2 पे रखी है और C की वैल्यू हमने सेल C2 पे रखी हुई है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ और उसी तरह से जो हमारे पास पहला रूट आएगा वो D2 पे आएगा। तो यहाँ D1 के बजाय हम यहाँ पे D2 लेंगे और सिमिलरली जहाँ पे भी हमारे पास जैसे D1 की जगह हम यहाँ पे D2 लेंगे और E1 की जगह हम यहाँ पे E2 लेंगे, क्योंकि इन सेल्स में D2 और E2 में हमने जो है रिजल्ट गेन करना है। तो जहाँ पे भी D1 और लिखा हो वहाँ पे हमारे पास D2 आ जाएगा और E1 की जगह E2 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये प्रोग्राम इस तरह से हमने लिखा हुआ है, जैसे कि रूट्स का निकालने का फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है। तो यहाँ रन पे जाके जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स है वो यहाँ पे इस रन पे क्लिक करने से हमारे पास आ जाते हैं। बोलता है दोनों रूट्स हमारे पास जो है इक्वल होंगे, तो डबल रूट -1 और -1। लेकिन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू हम 4 कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली √1 और √2 यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होंगे,
तो दोबारा से हमें वो प्रोग्राम जो है रन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूट हमारे पास डिफरेंट हो गए। तो जब हम इनपुट यहाँ पे चेंज करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, तो 2 करने से मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, रूट 1 और रूट 2 हमारे पास अभी कैलकुलेट नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हमें जो रूट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास कि जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है इसको हम थोड़ा सा चेंज करें कि हम बी की वैल्यू यहाँ पे लें और सी की वैल्यू यहाँ पे लें, और जो रूट 1 है वो यहाँ पे लें और रूट 2 हम यहाँ पे लें, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अब ए बी सी R1 R2 इस साइड को हमारे पास आ गया है। तो B1 में हमारे पास A1 की वैल्यू आएगी, सॉरी ए की वैल्यू आएगी, और B2 में हमारे पास जो है बी की वैल्यू आएगी, और B3 में हमारे पास जो है सी की वैल्यू आएगी, और B4 और B5 में हमने जो है कैलकुलेशन करनी है। तो जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है अब उस प्रोग्राम में भी हम इन सेल नंबर को जो है हमें चेंज करना पड़ेंगे। तो जैसे अब हमारे पास जो है A2 सॉरी B2, अब हमारे पास जो है B1 में ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू B1 में है, और बी की वैल्यू B2 में है, और सी की वैल्यू हमारे पास जो है B3 में है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये हमने चेंज किया, और उसी तरह से यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू हमारे पास B4 में आएगी, और ये भी हमारे पास यहाँ पे B4 आएगा, और ये हमारे पास B5 आएगा, और ये हमारे पास B4 आएगा, और ये हमारे पास B5 आएगा। तो ये भी B4 और ये B5। तो अब हम जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो रूट्स की वैल्यू है वो B4 और B5 में हमारे पास आएगी। तो वो उनको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है कि B4 में हमारे पास जो रूट 1 आएगा, और B5 में हमारे पास जो है रूट 2 आएगा। तो इस तरह से हम विजुअल बेसिक की हेल्प से यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रूट्स को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास मैक्रोस है, मैक्रोस का यूज़ करके हम इस प्रोग्राम का एक बटन बना सकते हैं। तो बटन हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट में जाके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बटन हम यहाँ पे बना देंगे। और ये बटन किसका है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक सॉल्व क्वाड्रेटिक टू सेल्स का है। तो जैसे हमने यहाँ पे बटन बना लिया, और इसको हम इसका टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम मान लो रूट रख दिया, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इसको 4 लिख देते हैं, तो रूट प्रेस करने से हमारे पास जो रूट हैं वो कैलकुलेट कर जाएंगे। अब 4 के बजाय यहाँ पे मैं जैसे 6 लिखता हूँ, तो ए बी और सी की वैल्यू 6 है, 1 to 6 है,
तो √1 और √2 क्या होंगे, हम इस पे प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे। और अगर हम इसको ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 करते हैं, तो अब रूट्स क्या होंगे, वो हमारे पास जो है इतने रूट्स यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से बटन भी हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम यहाँ पे जो विजुअल बेसिक कोडिंग का हम यहाँ पे लेते हैं, जो कि बुक में भी दिया हुआ है। इसमें हम जो है मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल का जो ग्राफ है उसको ड्रा करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की एक हमारे पास इक्वेशन होती है, और ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास दी हुई है, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2 यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा, या हम इसको v नॉट का स्केयर भी लिख सकते हैं, जो कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है। तो इस इक्वेशन में हम x की और थीटा की वैल्यू यहाँ पे इनपुट में देंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हम जो इनपुट में देंगे, g हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और इन इनपुट वैल्यू को देने पे हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हर एक अलग अलग वैल्यू पे हमारे पास हर एक अलग अलग y हमारे पास आएगा, और हम यहाँ पे y और जो राइट हैंड साइड है इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट यहाँ पे करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं x की वैल्यू इनपुट में ले रहा हूँ रेंडमली, 2 4 12 16 14 17 18 21 2 11, और उसी तरह से मैं इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूँ, जिसको मैं u यहाँ पे लिख रहा हूँ, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम v नॉट भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास 7 11 12 9 2 6 2 9 1 है, और उस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो हमारे पास लास्ट कॉलम है, इसमें हम जो है y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि हमने जो फोर्थ रो है, जैसे A4 में यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ नहीं फिफ्थ रो से हमने वैल्यू देना जो है, यहाँ पे जो वैल्यू देना हमने स्टार्ट किया वो है फिफ्थ रो से। तो यहाँ पे A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 में हमारे पास x की वैल्यू है। उस तरह से u की वैल्यू हमारे पास B5 से स्टार्ट है और B14 तक, और थीटा की वैल्यू हमारे पास C5 से लेकर के C14 तक हमारे पास है। लेकिन जो हमारे पास y की वैल्यू आएंगी इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने पे, वो हमारे पास D5 से लेकर के D14 तक यहाँ पे रहेंगी। तो प्रोग्राम भी हमें इन नंबर की लोकेशन के हिसाब से ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन वो हमारे पास कहाँ से आता है, जब हम होम बटन पे होते हैं तो हमें ये नहीं चीज़ नहीं दिखती, तो हमें डेवलपर टैब पे जाना पड़ता है। तो डेवलपर टैब पे हम जब जाएंगे, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक और मैक्रोस और रिकॉर्ड मैक्रो दिखता है। तो हम सबसे पहले जो है रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे, या ऑटोमेटिकली जो मैक्रो 2 है वही इसको उठा लेगा। तो यहाँ पे हम इसको PROJ नाम देते हैं। तो इसको हम ओके करेंगे। तो अब जो मैक्रो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, कि जो विजुअल बेसिक का एडिटर है उसको हम ओपन करेंगे। विजुअल बेसिक का एडिटर हम ओपन करेंगे, या उसको आप यहाँ से भी क्लिक करके भी कर सकते हैं, या अल्ट प्लस F11 से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से करता हूँ, या आप अल्ट प्लस F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे प्रेस किया, तो यहाँ पे
जो हमारे पास जी ड्राइव खुल गया। तो इसमें हम जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे जो है प्रोजेक्टाइल का प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें कि इनपुट वैल्यू हमारे पास एक्स, यू, टी, वाई और सारे यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, और यहाँ पे आई जे वेरिएबल लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि हमने वैल्यू जो है 5वीं रो से लेकर के 14वीं रो तक यहाँ पे देनी है। तो आई 5 से 14 है, तो मतलब एक्स आई जे, तो हम 5 से 14 तक जो है एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारे पास जो प्रोग्राम है ये बुक में भी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पूरा प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ डायरेक्टली, और एक्सेल में यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे विजुअल बेसिक का एडिटर खोला हुआ है, उसमें मैं इस चीज़ को यहाँ पे पुट करता हूँ। तो साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल भी यहाँ पे खुली हुई है। तो जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव मैंने कर लिया। तो इसके बाद जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू सारी कैलकुलेट होके हमारे पास आ गई इन डिफरेंट एक्स, यू और थीटा की वैल्यू के लिए। तो इस तरह से हम जो है किसी विजुअल बेसिक के एडिटर में प्रोग्राम लिख के डिफरेंट एक्स की वैल्यू से वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा। तो जैसा कि हमने पहले किया है कि हम इसका एक बटन भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो बटन बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने मैक्रोस रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी उसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो मैक्रोस है वो यहाँ पे बन गया है। अब हम यहाँ पे बटन भी इसका इंसर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, जो कि डेवलपर टाइप में ही हमारे पास होता है। यहाँ पे बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक बटन यहाँ पे बना देंगे। और ये बटन किसके लिए, हमारे पास जो PROG है हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ पे बटन को सेव करूँगा। अब मुझे प्रोग्राम में जाने की, वहाँ से रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी बटन से जो है रन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 18 की जगह मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ। तो 5 लिखूँगा, तो जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, ये जो बटन हमने, इसको मैं दोबारा यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इंसर्ट पे जाता हूँ और बटन पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे बटन बन जाएगा। तो ये हम इसको प्रोजेक्टाइल के नाम से ओके करेंगे। तो अब मैं जैसे ही वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैंने 6 कर दिया, तो 6 वाली वैल्यू बटन प्रेस करने पे हमारे पास जो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और उसी तरह से 16 की जगह मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, तो बटन प्रेस करने पे हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो अब जो हमारा मैक्रोस था, जो एडिटर था विजुअल बेसिक का, वहाँ पे हम रन करते थे, लेकिन अब हम इस प्रोग्राम को यहीं से रन कर सकते हैं। फिर अगर हमने इसका ग्राफ बनाना है, अगर एक्स और वाई के बीच में, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे जो हमारे पास इंसर्ट बटन है, इंसर्ट बटन पे हम चार्ट पे जाके किसी को भी यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो इंसर्ट पे जाके किसी भी बटन को हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे।
तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्लिक की, या यहाँ पे जो मैं एक्स और वाई इंसर्ट बटन पे जाके इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वाई की वैल्यू आ गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स पूरी तरह, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को इंसर्ट पे जाके यहाँ से तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में हमारे पास ये ग्राफ यहाँ पे बन गया है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, बटन हो गया। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो हमने यहाँ पे 30 किया, तो बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये भी हमारे पास भी चेंज होता जाएगा। तो यहीं पे ही हम जो ट्रैक है उसको वैल्यू चेंज करने पे देख सकते हैं।